फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास रहेगा हमारा TED/SEITD फर्स्ट ईयर से, ठीक है। कोर्स 3 पर बात करेंगे। कोर्स 3 में टॉपिक है हमारा 1.4 से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड रोल इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी कि औपचारिक अनौपचारिक आकलन की क्या भूमिका है और इसका अर्थ अवधारणा पूछी गई आपसे। यानी कि हम कह सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक आकलन की अवधारणा, अर्थ और इसकी शिक्षा में भूमिका, ठीक है। तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे औपचारिक अनौपचारिक आकलन की क्या भूमिका है और औपचारिक आकलन का अर्थ एवं परिभाषा को समझाइए। या फिर आएगा औपचारिक और अनौपचारिक आकलन का अर्थ और अवधारणा को समझाते हुए शिक्षा में इसकी भूमिका को बताइए, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल असेसमेंट यानी कि औपचारिक आकलन को। औपचारिक आकलन क्या है दोस्तों? देखिए, औपचारिक शब्द जो है हमने आपसे पहले भी पढ़ चुका है कि औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, जिसमें हर चीज क्या हो, पहले से फॉर्म की हो, सब चीज तैयार की गई हो, पहले से बनी हुई हो, तैयार हो, निर्धारित हो, एकत्रित हो, समझ रहे हैं, जिसका एक निर्धारित समय हो, स्थान हो, ठीक है, उसका एक उद्देश्य हो, एक लक्ष्य हो, ठीक है ना, वो सारी चीजें औपचारिक का फॉर्मल का मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों आकलन का आप सभी समझते हैं, आकलन का मतलब क्या है, किसी भी छात्र की या किसी भी कार्य का स्तर जांचना या उसका कार्य जांचना, उसकी विशेषताओं को जांचना या परखना, आकलन, ठीक है। तो दोस्तों औपचारिक आकलन में छात्र संबंधी चयनित डाटा पहले से एकत्रित होता है। औपचारिक आकलन एक ऐसा आकलन है या फॉर्मल असेसमेंट में क्या है कि पहले से छात्र संबंधित चयनित डाटा क्या होता है, एकत्रित होता है। यानी कि छात्र संबंधित से मतलब हो गया छात्र के व्यक्तिगत और शैक्षणिक सभी कार्यों से संबंधित उसका जो डाटा होगा वो पहले से एकत्रित किया गया होगा, किसमें, फॉर्मल असेसमेंट में, ठीक है। फिर कह रहे हैं जिसमें छात्र के व्यक्तिगत और शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर विषय वस्तु और सामग्री पूर्व निर्धारित होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, छात्र के व्यक्तिगत और शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर, यानी कि छात्र किस आयु में किस कार्य को सीख रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है और किस प्रकार की गतिविधियों की उसे आवश्यकता है, तो उन सभी से संबंधित उसके लिए जो पाठ्य वस्तु चाहिए, विषय वस्तु चाहिए, कार्य चाहिए, क्षेत्र चाहिए, उद्देश्य चाहिए, लक्ष्य चाहिए और वो कह रहे हैं सामग्रियां से उससे संबंधित वस्तु चाहिए, वे क्या है, पूर्व से निर्धारित की होती है, पहले से निर्धारित की जाती है, किसमें, औपचारिक आकलन में। क्योंकि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि किस आकलन में शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर विषय वस्तु एवं सामग्री निर्धारित की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए औपचारिक आकलन में, ठीक है। फिर कह रहे हैं औपचारिक आकलन में डाटा जो होता है परीक्षणों के किए गए निष्कर्षों का समर्थन करता है। यानी कि औपचारिक आकलन में जो एकत्रित डाटा है वो परीक्षणों से किए गए निष्कर्षों का समर्थन करता है, ठीक है। कह रहे हैं आमतौर पर इस प्रकार के परीक्षणों को मानकीकृत उपायों के रूप में संदर्भित करते हैं। यानी कि आमतौर पर देखा जाए तो इस प्रकार के जो परीक्षण है मानकीकृत उपायों के रूप में संदर्भित करते हैं। इन परीक्षणों को पहले छात्रों पर आजमाया जाता है। किस पर आजमाया जाता है दोस्तों? छात्रों पर आजमाया जाता है, ठीक है, छात्रों पर आजमाया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसे आंकड़े होते हैं जो निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। यानी कि कैसे आंकड़े होते हैं, जो निष्कर्ष, यानी कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इसमें जो आंकड़े या डाटा एकत्रित होता है, जो उद्देश्य लक्ष्य होता है आकलन का, वो क्या करता है कि लास्ट में क्या है, उसका जो निष्कर्ष निकलता है, परिणाम जो होता है, उसका समर्थन करते हैं। जैसे छात्र अपनी उम्र के लिए औसत से नीचे पढ़ रहा है, ठीक है, उदाहरण के लिए डेटा को गणितीय रूप से गणना और सारांशित किया जाता है, परसेंटाइल और स्टैंडर्ड या मानक स्कोर इस प्रकार के आकलन में दिए जाते हैं। अब इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है दोस्तों, अनौपचारिक आकलन देखिए दोस्तों,
अनौपचारिक आकलन में डेटा संचालित नहीं होता बल्कि सामग्री पूर्व प्रदर्शन संचालित होते हैं। यानी कि इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा आपको इसमें एकत्रित नहीं मिलेगा। अनौपचारिक का मतलब आप सभी समझते हैं इनफॉर्मल, जिसमें क्या है कोई उद्देश्य ना होगा किसी भी कार्य करने का, ना स्थिति होगी ना उद्देश्य होगा, ना कोई विशेषता होगी इसकी, और ना ही पूर्व निर्धारित किसी प्रकार का कोई डाटा होगा या पूर्व निर्धारित कोई लक्ष्य होगा, और ना ही इसमें देखा जाए किसी प्रकार की कोई आपको कोई विषय वस्तु मिलेगी इसमें। अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल का मतलब आप समझते हैं इनफॉर्मल शब्द का है जिसमें बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी स्थिति के, बिना किसी विशेषता के किसी कार्य को परखना, ठीक है, अनौपचारिक आकलन में, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है इसमें क्या, अनौपचारिक आकलन में डेटा संचालित नहीं होता, यानी कि डेटा क्या इकट्ठा नहीं होता है बल्कि सामग्री और प्रदर्शन संचालित होते हैं। सामग्री वहां पर जिस जगह पर, सामग्री का मतलब हो गया संबंधित वस्तु जिसमें सामग्री में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वो भी गतिविधियों के अनुसार। प्रदर्शित संचालन होते हैं, प्रदर्शित का मतलब है जो उसके सामने है, जिस वातावरण में है, जो इसके सामने है और उसके समक्ष है, वही प्रदर्शित होता है और संचालित होता है। अनौपचारिक आकलन को कभी कभी मानदंड संदर्भित उपायों या प्रदर्शन आधारित उपायों के रूप में संदर्भित किया जाता है। अनौपचारिक आकलन को कह रहे हैं कभी कभी मानदंड संदर्भित या उपायों प्रदर्शन आधारित, यानी कि प्रदर्शन यानी कि मतलब आप समझ रहे हैं प्रदर्शन का परफॉर्मेंस जो होती है छात्र की, उसके आधारित उपायों के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि किसी छात्र का प्रदर्शन, यानी कि किसी छात्र की कोई गतिविधि का प्रदर्शन चल रहा है, उस आधार पर वहां पर क्या हो जाएगा, बिना किसी सामग्री के, बिना किसी असेसमेंट टूल के, बिना किसी परीक्षण के, वहां पर उस छात्र की गतिविधि का हम क्या कर रहे हैं, उसके व्यवहार का आकलन कर रहे हैं, तो वह आकलन आपका क्या होगा, अनौपचारिक आकलन, ठीक है। कह रहे हैं निर्देश को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अनौपचारिक आकलन क्रियात्मक गतिविधियों पर आधारित होता है। किसको होता है, क्रियात्मक गतिविधियों पर। ये जरूरी नहीं है कक्षा में आपका इसका असेसमेंट चल रहा है, ये समुदाय, वातावरण, किसी भी जहां पर प्रदर्शित किसी प्रकार का कोई छात्र क्या है गतिविधि कर रहा है, उस प्रदर्शन का आकलन यानी कि आकलन किया जाता है। कह रहे हैं कि क्रियात्मक गतिविधियों पर आधारित होता है जो एक सफल निष्कर्षों को संदर्भित करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया रोल ऑफ फॉर्मल असेसमेंट एंड इनफॉर्मल असेसमेंट इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में औपचारिक आकलन और अनौपचारिक आकलन की भूमिका। क्या भूमिका है दोस्तों, देखिए औपचारिक और अनौपचारिक आकलन शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, आकलन की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्य एवं लक्ष्यों की औपचारिक उस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान को परखने के लिए आकलन एक विशेष भूमिका निभाता है। यानी कि आकलन के माध्यम से क्या है, शिक्षा की जो उद्देश्य है, यानी कि जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसका शिक्षा ग्रहण करने का एक उद्देश्य है, उसका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा जो उसका अर्जित ज्ञान है या जितना ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया है, कितने ज्ञान की उसको आवश्यकता है, ये सभी चीज परखने के लिए आकलन जो है एक विशेष भूमिका निभाता है। कह रहे हैं आकलन का प्रकार कोई भी हो, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी आकलन हो, सभी आकलन में क्या करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, भावनात्मक पक्ष हो गया और मनोशारीरिक पक्ष हो गया, ये तीनों पक्षों का अध्ययन या अध्यापन प्रक्रिया में विकसित होता है। यानी कि किसी भी प्रकार का आप कोई भी असेसमेंट ले लीजिए, बहुत सारे असेसमेंट के टाइप्स हैं, हर टाइप में क्या होगा, बच्चे का ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोशारीरिक पक्षों का आकलन किया जाता है, ठीक है। आकलन के आधार पर शैक्षिक कार्य को सही मार्गदर्शन मिल पाता है, यानी कि असेसमेंट के माध्यम से क्या है, शिक्षक छात्र के लिए एक सही मार्गदर्शन दे पाएगा, सही मार्ग या रास्ता दिखा पाएगा और एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सफल और सरल बनाएगा और इससे अधिगम प्रक्रिया को भी सुगम बनाया जा सकता है। तो ये इसकी भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा में। तो 5 नंबर के लिए दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बाकी इसके आगे का जो टॉपिक पूछा गया है यूनिट 1.4 में वो जल्दी ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।